हेलो, वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूमर या नियोप्लेजिया। क्या हर एक ट्यूमर कैंसर होता है? जी नहीं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ट्यूमर जो हैं वो कैंसर होते हैं और कुछ ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। तो जो ट्यूमर कैंसर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और जो कैंसर जो हैं जो ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। हम मैलिग्नेंट और बिनाइन के अंदर डिफरेंशिएशन आज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्यूमर या नियोप्लेजिया होता क्या है। तो ट्यूमर या नियोप्लेजिया जो है, किसी भी सेल की एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो सेल्स जो है ग्रो हो रही है, वो सेल्स एक जगह जमना या इकट्ठा होना या प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है। और वो जहाँ पर प्रोलिफरेशन होता है वहां पर एक टिश्यू का निर्माण करती है। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर या गिठान या नियोप्लेजिया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये नियोप्लेजिया, मैलिग्नेंट और बिनाइन कैसे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बिनाइन और मैलिग्नेंट दो तरह के ट्यूमर होने वाले हैं। तो हम लोग सबसे बिनाइन ट्यूमर के अंदर कुछ इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स जो होती हैं ये एक कवरिंग या यूं बोले एक कैप्सूल के माध्यम से कवर्ड रहती है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कैप्सूल है, इसको बोल सकते हैं ये कैप्सूल से कवर्ड है। ठीक है, यानी ये कैप्सूल से कवर्ड होती हैं, और ये कैप्सूल से कवर होने की वजह से ये बॉडी में कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करती है, मेटास्टेसिस नहीं करती है। मेटास्टेसिस का मतलब जो है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो जहाँ पर सेल्स पैदा होती हैं वहां से निकल करके, जहाँ पे सेल्स ट्यूमर बनाती है वहां से सेल्स निकल करके बॉडी के दूसरे दूर वाले ऑर्गन में जा करके वहां पर नए ट्यूमर का निर्माण करती है, उसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इसके अंदर वैसा नेचर नहीं पाया जाता, यानी इसके अंदर लोकेलाइज नेचर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज का मतलब समझे तो जहां पर ट्यूमर पैदा हुआ है वो वहीं का वहीं है, इससे आगे नहीं गया है। ठीक है, और एक और चीज इसके अंदर होती है, ये होती है नॉन कैंसर। ठीक है, ये सेल्स जो होती है वो नॉन कैंसर गुण की होती है, या यूं कहें कि इस बिनाइन ट्यूमर के अंदर कैंसर के कोई गुण नहीं पाया जाता है, यानी इनके अंदर एनाप्लास्टिक सेल्स अब्सेंट होती हैं। अगर बिनाइन ट्यूमर का हम लोग बायोप्सी करें तो उस बायोप्सी में हमें मिलेगा कि उसके अंदर कुछ भी एनाप्लास्टिक सेल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, एनाप्लास्टिक सेल्स क्या होती हैं उसको हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, और अभी थोड़ा सा मैं और अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एनाप्लास्टिक सेल्स होती क्या है। एनाप्लास्टिक सेल्स जो है उनका मतलब होता है कि लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी सेल अपनी पहचान खो देती है, या उस सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है वो मटेरियल जो जो एक नॉर्मल सेल्स के अंदर पाया जाता है उससे डिफरेंस हो जाता है। अगर दोनों सेल्स को आपस में मैच कराएंगे तो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, क्योंकि जो एनाप्लास्टिक सेल्स होती हैं उनके उनके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के माध्यम से मैं बताता हूँ उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आता है। जैसे उन सेल्स के अंदर आता है सेल के साइज और शेप में वेरिएशन हो जाना, कुछ सेल्स बहुत बड़ी हो जाएगी, कुछ बहुत छोटी हो जाएगी, और कुछ सेल का शेप अलग हो जाएगा, कुछ शेप का सेल अलग हो जाएगा। ऐसे करके उनके अंदर शेप और साइज में चेंजेस आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। यानी एनाप्लास्टिक सेल्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। और उन सेल्स के अंदर हमें एक और चीज देखने की मिलेगी, वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यानी एक नॉर्मल सेल जो होती है, यानी नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, जैसे अभी हमारी बिनाइन ट्यूमर है उसके अंदर नॉर्मल सेल बनाता हूं मैं, तो बिनाइन ट्यूमर की कुछ एक नॉर्मल सेल है, तो उस नॉर्मल सेल के अंदर ये ऐसा एक न्यूक्लियस होगा और एक सेल होगी। तो इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है? कुछ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, ये क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। और ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का रेशियो रहेगा वो रहेगा 1, और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 5। यानी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है उनका जो 1:5 रहता है, यानी न्यूक्लियस की जो जितनी जगह लेने की जगह है, जगह लेने की जो रेशियो है वो 1 है, और साइटोप्लाज्म
का जो रेशो है वो है 5, यानी न्यूक्लियस छोटा होता है और साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, यानी 5 गुना तो साइटोप्लाज्म रहता है और 1 गुना न्यूक्लियस रहता है। ऐसा एक नॉर्मल सेल के अंदर पाया जाता है, जो कि बिनाइन कैंसर की बिनाइन ट्यूमर की सेल के अंदर पाया जाता है। वहीं अगर अब मैं मेलिग्नेंट की बात करूं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि बिनाइन ट्यूमर के अंदर कोई भी एनाप्लास्टिक सेल्स नहीं पाई जाती, कोई भी कैंसर की सेल नहीं पाई जाती है। यानी एनाप्लास्टिक सेल का मतलब मैंने बताया कि उनके अंदर कोई प्लियोमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है, ना ही उनके अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो देखने को नहीं मिलता है कि बड़ा हुआ है। और एक चीज और है कि न्यूक्लियस जब सेल्स के अंदर बड़ा होने लग जाता है तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिचकने लग जाता है, यानी यूं कहें कि साइटोप्लाज्म जो है पिचक जाता है और वो जो न्यूक्लियस होता है बड़ा हो जाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उस वो डार्क कलर का होता है, लेकिन वो जब न्यूक्लियस बड़ा होता है तो पूरी सेल को कवर कर लेता है, यानी आधा आधा उसका एरिया हो जाता है, तो सेल डार्क कलर की दिखने लग जाती है। ठीक है, तो सेल का कलर चेंज होने लग जाता है। ये सब चीजें कैंसर की सेल में मौजूद होता है, लेकिन बिनाइन में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर भी ऐसी ही कुछ सेल्स पाई जाएगी। ठीक है, इस तरह की कुछ सेल्स पाई जाएगी। अब अभी बिनाइन में हमने देखा कि ये कैप्सूल से कवर्ड है, लेकिन मेलिग्नेंट में ऐसा कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता, यानी ये क्या होती है, ये होती है अनकैप्सुलेटेड। कैसी होती है, यानी इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये जो सेल्स है सारी एक जगह पर है, यानी लोकलाइज्ड है। और ये जो सेल्स हैं ये कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, यानी ये क्या है, मेटास्टेसाइज नेचर की है। क्या है, यानी इसके अंदर मेटास्टेसिस मौजूद होता है। अब इन सेल्स को देखेंगे तो सारी एक शेप की है और एक साइज की है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो किसी का शेप छोटा है, किसी का शेप बड़ा है, किसी की साइज छोटी है, किसी की साइज बड़ी है, किसी का शेप अलग है, किसी का शेप अलग है, किसी का शेप अलग है, किसी का अलग है। तो यानी इन सेल्स के अंदर हमें शेप और साइज में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। और एक चीज और होती है, जैसे अभी हमने बताया कि बिनाइन के अंदर तो जो कैंसर की सेल्स बनती है, बिनाइन के अंदर जो सेल्स बनती हैं उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:5 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये सेल्स जो होती हैं उन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म तो उतना ही रहता है, लेकिन ये न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो रहता है इसमें वो पिचक जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो रहेगा वो 1:1 हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में एक डार्क कलर पाया जाता है। कौन सा कलर पाया जाता है, डार्क कलर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ डार्क कलर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, डार्क कलर जो है जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल्स को तो इन सेल के अंदर भी जो है कलर चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें डार्क कलर की सेल्स दिखना चालू हो जाती हैं। ठीक है, यानी सेल कलर बदल देती है। ठीक है, यानी डार्क कलर की सेल हो जाती है। ऐसे करके हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया। ये हमारा बेसिक जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस वो हमें समझा कि बिनाइन ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर कोई भी कैंसर के गुण मौजूद नहीं है, और वो एक कैप्सूल से कवर्ड है और एक जगह लोकलाइज्ड है, और उनके न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो भी नॉर्मल है, उनके सेल साइज भी नॉर्मल है, और वो कहीं पे बॉडी में मेटास्टेसिस भी नहीं कर रही है। लेकिन मेलिग्नेंट सेल्स जो है वो अनकैप्सुलेटेड है, उनके अंदर कैंसर के गुण मौजूद है, वो मेटास्टेसिस कर रही है, और उनके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म मौजूद है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बिगड़ गया है, और न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह से सेल के कलर में भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, ऐसा सब चीजें हमें मेलिग्नेंट सेल के अंदर देखने को मिला। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर के फीचर्स को समझने के लिए हमने क्या किया है, एक टेबल का इस्तेमाल किया है
जिसको हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर होता क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता क्या है। तो अभी हमने बेसिक चीजें तो पढ़ ली हैं, अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका फीचर। सबसे पहला फीचर है कैप्सूल। तो इसके ऊपर क्या है, कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऐसा कैप्सूल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। अगर मार्जिन की बात करें तो ये जो कैप्सूल है इसका मार्जिन वेल डिफाइंड है, यानी एक तरह से इसका मार्जिन बहुत अच्छे से हमें पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर पाया जाएगा, क्योंकि कहाँ कोई सी सेल कहाँ पर है, कोई सी सेल कहाँ पर है। तो ट्यूमर जो है वो हर कहीं बिखरा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो इरेगुलर शेप का हो जाएगा और उसका मार्जिन इरेगुलर हो जाएगा। और ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो जब ये अपनी है, ये बिनाइन सेल जो है किससे कवर है, ये कवर है इस कैप्सूल से कवर है, लेकिन ये सेल्स क्या करेगी, इसी कैप्सूल के अंदर ही अपनी ग्रोथ करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी, और ये अपने ही ट्यूमर की ग्रोथ करेगी। यानी अगर बाय चांस ये सेल्स और भी अपनी ग्रोथ करेगी तो ये जो ट्यूमर है ये बड़ा होता जाएगा, ट्यूमर बड़ा होता जाएगा, यानी ये अपने आप को एक्सपांड करेगा, ठीक है, लेकिन ये सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड नहीं होगा, या उसके अंदर घुसेगा नहीं, या उसके अंदर इन्वेजन नहीं होगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल्स होती हैं, मेलिग्नेंट सेल्स क्या होती है, मेलिग्नेंट सेल होती हैं, ये मेलिग्नेंट सेल, जैसे मान लिया जाए ये मेलिग्नेंट सेल है कुछ, तो ये क्या करती है, जो सराउंडिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनके अंदर इन्वेड हो जाती है, उनके अंदर चली जाती है, ठीक है, उन सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं और उनको भी अपना एक कैंसर का रूप दे देती है, ठीक है। यानी आसान भाषा में समझे तो जो ये मेलिग्नेंट सेल्स होती हैं, ये मेलिग्नेंट सेल्स क्या करती हैं, जो अपने सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड हो जाती हैं, उनके अंदर घुस जाती हैं और वहां पर एक नया ट्यूमर बना देती है, और ऐसे करके सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर जाती है। यानी इसका नेचर होता है इनफिल्ट्रेटिव नेचर का, यानी इन्वेड होती है, इनफिल्ट्रेट होती है, यानी उनके अंदर घुस करके उनको अपना ट्यूमर बना लेती है। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर की सेल्स होती हैं वो जहां पर पैदा हुई है वहीं पर अपनी खुद की ग्रोथ करती है और अपने आप का एक्सपांड करती है, अपने आप को खुद को बढ़ाती है, ठीक है। और इसकी ग्रोथ रेट की बात करें बिनाइन की, बिनाइन का ग्रोथ रेट स्लो ही रहता है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। वो इसलिए बढ़ी हुई रहती है क्योंकि वो कैंसर की सेल्स जो होती है वो बॉडी में फैल चुकी होती है, सब जगह ट्रैवल कर चुकी होती है, तो वो जगह जगह पर अपने ट्यूमर का निर्माण करती है और रेपिडली ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पे बिनाइन में कोई कैंसर मौजूद नहीं है, तो वो एक जगह पर ट्यूमर बन रहा है और वहीं पर ग्रो कर रहा है, वो कहीं पे फैल नहीं रहा है, यानी वो फैलेगा नहीं तो रेपिडली ग्रो नहीं करेगा। यानी बिनाइन में ग्रोथ स्लो होती है और मेलिग्नेंट में ग्रोथ रेपिडली होती है। और कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। तो अपन ने जो भी पढ़ा अभी बिनाइन और मेलिग्नेंट में, तो बिनाइन जो है सब काम अच्छे करता है और मेलिग्नेंट जो है सब काम बुरे करता है। लेकिन यहाँ पे एक बिनाइन का काम भी बुरा है, बाकी सब चीज से सब काम अच्छे हैं। तो उसमें क्या करती है बिनाइन वाली क्या करती है, जो अपने सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उनको कंप्रेस करती है। जैसे मान लिया जाए ये जो सराउंडिंग टिश्यूज पाए जाएंगे इनके, ये सराउंडिंग टिश्यूज इसके आसपास पाए जाएंगे, तो जब इस ट्यूमर की ग्रोथ होगी तो ये ट्यूमर क्या करेगा, जब बड़ा होता जाएगा तो ये बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, जो सराउंडिंग टिश्यूज रहेंगे उनको ये कंप्रेस करता जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा, और सराउंडिंग टिश्यूज कंप्रेस हो जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या हो रहा है, मेलिग्नेंट में क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स है ये उस सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चली गई, लेकिन उनको कंप्रेस नहीं किया। यानी यहाँ पे क्या है, ये क्या करती है, कंप्रेशन का काम करती है। मतलब बिनाइन ट्यूमर जो है वो पास वाले टिश्यूज को दबाने का काम करता है, क्योंकि वो अपने आप को खुद को बड़ा कर रहा है, तो खुद को बड़ा करने के चक्कर में क्या करता है, जो पास वाले टिश्यूज रहते हैं उनको दबाना शुरू कर देता है, उनको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। लेकिन मेलिग्नेंट में ऐसा नहीं होता है। मेलिग्नेंट में तो क्या हो रहा है कि जो कैंसर की सेल है वो एक दूसरे में फैल चुकी है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं कर रही है। और डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो अगर बिनाइन ट्यूमर को अगर मैं बायोप्सी करूं और उन सेल को डिफरेंशिएट करूं तो अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाएगी। उनके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा या उनके जो भी अंदर जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए या फिर उसके अंदर न्यूक्लियस देखा जाए या उसके अंदर जो भी
जेनेटिक मटेरियल है वो देखा जाए तो सारी चीजें जो है उसके अंदर अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, हमें पहचान में आ जाएगा ये वो चीज है, ये वो चीज है, वो चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेलिग्नेंट सेल के अंदर क्या हो रहा है कि वो जो एनाप्लास्टिक सेल है वो अपनी पहचान खो चुकी है, यानी कैंसर की सेल अपनी पहचान खो चुकी है। तो उसमें उन सेल्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाएगा, सेल की साइज अलग हो जाएगी, शेप अलग हो जाएगा, और शेप बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ऐसी चीजें होने लग जाएगी। तो यानी उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर बात करते हैं प्लियोमॉर्फिज्म की। तो प्लियोमॉर्फिज्म बिनाइन में देखने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां सब सारी नॉर्मल सेल से। और मेलिग्नेंट सेल के अंदर जो है सेल की साइज और सेज जो है चेंज हो रहे हैं, यानी प्लियोमॉर्फिज्म मौजूद है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और हाइपरक्रोमेटिज्म की बात करें, हाइपरक्रोमेटिज्म का मतलब होता है कि सेल के कलर में चेंज होना, यानी जब न्यूक्लियस बड़ा होता है तो न्यूक्लियस का डार्क कलर का होता है, तो पूरी सेल डार्क कलर की होने लग जाती है, जो कि बिनाइन के अंदर अब्सेंट होता है। यानी बिनाइन के अंदर तो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मेलिग्नेंट में हमें चीज देखने को मिलती है। और एक और बात करें कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक नॉर्मल सेल के अंदर 1:5 पाया जाता है, लेकिन मेलिग्नेंट सेल के अंदर 1:1 हो जाता है। यानी यहाँ पे तो 1:5 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1:5, 1:1। यानी मेलिग्नेंट में न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, इसलिए साइटोप्लाज्म पिचक जाएगा और 1:1 का रेशो बन जाएगा। और उसके बाद में माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस का मतलब होता है सेल जो है अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देती है, यानी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके सेल अपनी ग्रोथ करती है। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। और मेटास्टेसिस की बात करें तो बिनाइन के अंदर तो कैंसर है ही नहीं, तो वो मेटास्टेसिस करेगा ही नहीं, और ऊपर से उसके ऊपर एक कवरिंग और है या इनकेप्सुलेटेड है, तो वो कहीं पे फैल भी नहीं सकता। तो बिनाइन तो पूरी तरीके से मेटास्टेसिस नहीं कर सकता, लेकिन मेलिग्नेंट जो है वो उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है और वो कैंसर का रूप ले चुकी है, तो वो सब जगह फैलती रहती है, यानी वो मेटास्टेसिस कर सकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के नई कॉलोनी बना सकती है, नए ट्यूमर बना सकती है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर तो है वो एक इनकेप्सुलेटेड यानी कैप्सूल की कवर के अंदर है, तो आराम से हम लोग उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं उस कैप्सूल को पूरा का पूरा, तो ये फैलने का कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेलिग्नेंट में क्या हो रहा है कि ना तो इसके ऊपर कोई कैप्सूल है, और ये जो कैंसर की सेल्स हैं ये सारी जगह बॉडी में फैल चुकी हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। और एक जगह हम लोग अगर सर्जरी कर देंगे, लेकिन ये जगह जगह पर फैल चुकी है, बॉडी में सारी जगह जो है फैल चुकी है, अलग अलग जगह ट्यूमर कर चुकी है, तो इसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, यानी इसका पुअर प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने पढ़ लिया बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैसा होता है, नॉन कैंसरस होता है, लोकलाइज होता है, डू नॉट इनवेट मेटास्टेसिस यानी मेटास्टेसिस भी नहीं करता है, यूजुअली है गुड प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा होता है। और इसका एग्जांपल है लाइपोमा, फाइब्रोमा और एडिनोमा, ये जो है बिनाइन ट्यूमर के एग्जांपल्स हैं। और मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये कैंसरियस होता है, लोकली इन्वेड होता है, यानी ये आसपास की सेल्स ट्यूमर ऑर्गन्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर इन्वेजन करना या उनके अंदर घुसना शुरू कर देता है। ये कैन बी मेटास्टेसिस टू डिस्टेंट साइट, यानी जहां पर ये पैदा होता है वहां से निकल करके ब्लड और लिम्फ के माध्यम से दूर दूर वाले ऑर्गन में जाकर के एक नए ट्यूमर का निर्माण कर सकता है। और यूजुअली है पुअर प्रोग्नोसिस, क्योंकि मेलिग्नेंट ट्यूमर जब सब जगह फैल जाएगा तो उसका प्रोग्नोसिस भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी उसका उपचार बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है कार्सिनोमा, सार्कोमा और मेलेनोमा। अब इसका की पॉइंट क्या है, द फंडामेंटल डिफरेंस इज बिनाइन ट्यूमर रिमेन लोकलाइज्ड व्हाइल मेलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड एंड स्प्रेड, यानी जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो लोकली एक जगह पर रहता है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो जगह जगह पर फैल फैल करके और नए नए ट्यूमर का निर्माण करता है और मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल ट्यूमर आर नॉट कैंसर बट आर मेलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसर? ठीक है, मतलब आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो सारे मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर है, लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के ट्यूमर पाए जाते हैं, एक मेलिग्नेंट और एक बिनाइन।
तो मेलिग्नेंट जो होता है वो कैंसर का रूप होता है, लेकिन बिनाइन नहीं होता है। यानी सारे ट्यूमर तो कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो कैंसर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अरे